हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका हम बीएड पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट कर रहे हैं। उसमें हमने आज करना है एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे जो है नोट्स वो प्रिपेयर हो गए हैं। तो जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, मतलब बाइलिंगुअल है, तो जिसको चाहिए होंगे वो ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एकेडमिक अचीवमेंट मतलब शैक्षिक उपलब्धि। तो एकेडमिक अचीवमेंट होती क्या है, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड होती है, तो वो हम बात करेंगे। तो एकेडमिक अचीवमेंट की अगर बात करें एजुकेशन में, तो ये बताती है कि सक्सेसफुल कंप्लीशन होनी चाहिए एजुकेशनल गोल की। ठीक है, अचीवमेंट तभी होगी जब एजुकेशनल गोल जो हमने सेट किए हैं उनकी एक सक्सेसफुल जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होंगे, और जो डेमोस्ट्रेशन ऑफ नॉलेज है, स्किल्स हैं, ये सब जो है वो मतलब एनहांस होंगी। एंड कॉम्पिटेंसीज इन वेरियस एकेडमिक सब्जेक्ट्स जो है, इनके थ्रू जो है वो एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो हमारी होती है। नॉलेज होगा, स्किल्स होंगी, कॉम्पिटेंसीज इन वेरियस एकेडमिक सब्जेक्ट्स, एंड इट इज़ ऑफन मेजर्ड थ्रू असाइन। और ये कैसे मेजर्ड होती है? थ्रू असाइनमेंट जो बच्चों को दी जाती हैं, एग्जाम होते हैं एट द एंड ऑफ द मतलब सेमेस्टर हो सकता है, एट द एंड ऑफ द सेशन हो सकता है। ठीक है, होता है मतलब, एंड ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, देन अदर क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स जो है वो रहते हैं, क्लास टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें। देन एकेडमिक अचीवमेंट जो है इज द मैनिफेस्टेड मल्टी फैसेटेड कंसेप्ट। ये जो है वो आपका मल्टी फैसेटेड कंसेप्ट है, इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर, काफ़ी फैक्टर से जो है ये प्रभावित होता है। एंड इट्स असेसमेंट गोज बियॉन्ड जस्ट ग्रेड। ये यहाँ पर हम जो है वो आगे कुछ पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे, एकेडमिक अचीवमेंट्स के एस्पेक्ट जो है वो देखेंगे। तो एकेडमिक अचीवमेंट्स में क्या क्या रहता है? फर्स्ट इज ग्रेड्स एंड असेसमेंट्स। ग्रेड्स दिए जाते हैं एंड असेसमेंट डिफाइन करें अगर ग्रेड्स एंड असेसमेंट का, तो हम ये बता सकते हैं कि ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट देखें तो उसमें जो है वो हमारा इंक्लूड रहता है ग्रेड्स रिसीव्ड इन कोर्सेज एंड परफॉर्मेंस ऑन स्टैंडर्डाइज असेसमेंट्स। ठीक है, ग्रेड एंड असेसमेंट दी जाती है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? ग्रेड प्रोवाइड अ समरी ऑफ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स की मतलब एक परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग के बारे में समरी जो बताते हैं कि कैसा उनका जो है वो ग्रेड के थ्रू कि कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है। एंड विद स्टैंडर्डाइज टेस्ट हिम टू असेस अ स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल। तो उसके थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स की नॉलेज एंड स्किल जो है वो आपका मतलब एक तरह से टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, कि कैसा उनका नॉलेज स्किल्स रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको ग्रेड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज लर्निंग आउटकम्स, सीखने के परिणाम। सीखने के परिणाम की अगर हम बात करें तो एकेडमिक अचीवमेंट में ये ट्राई किया जाता है, ट्राई टू सक्सेसफुल अटेनमेंट कैसे हो स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स की, कि विच कैन इंक्लूड मास्टरिंग कंटेंट नॉलेज, कि जो कंटेंट का नॉलेज है उसके ऊपर मास्टरी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एबिलिटी आए, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, तब लर्निंग आउटकम्स जो है वो अच्छे आएंगे, सीखने के परिणाम। इम्पॉर्टेंस क्या है कि लर्निंग आउटकम्स रिफ्लेक्ट द ब्रॉडर एजुकेशनल गोल्स। ये जो है वो हमारे रिफ्लेक्ट करते हैं ब्रॉडर एजुकेशनल गोल्स को, एंड द डेवलपमेंट ऑफ की कॉम्पिटेंसीज बियॉन्ड मेमोराइजेशन। नेक्स्ट इज एजुकेशनल अटेनमेंट, शैक्षिक उपलब्धि। शैक्षिक उपलब्धि की अगर हम बात करें तो द लेवल ऑफ एजुकेशन अ पर्सन अचीव, मतलब कि एक पर्सन जिस लेवल ऑफ एजुकेशन को अचीव करता है, जैसे कि कंप्लीटिंग हाई, पहले वो क्या करता है, प्राइमरी स्कूल होता है, फिर हाई स्कूल, फिर आपका मतलब सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, फिर बैचलर, मास्टर, फिर अदर डिग्रीज में, ठीक है, जाता है। तो ये सारी जो है एजुकेशनल अटेनमेंट रहती है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में उसको जो है वो डिग्रीज या अपना एकेडमिक सेशन, अपने एकेडमिक को जो है वो पूरा करता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो एजुकेशनल अटेनमेंट इज अ लॉन्ग टर्म इंडिकेटर है, ये एक दो सालों की बात नहीं है। आपका जो है वो 10th 12th और ग्रेजुएशन और मास्टर करते करते जो है वो कितने साल लगते हैं। ठीक है, एंड अचीवमेंट एंड इज ऑफन एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज इन द वर्कफोर्स। अगर अच्छी एजुकेशन लेता है तो उसकी अपॉर्चुनिटीज जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो हमारी संज्ञानात्मक, हमारी नॉलेज से रिलेटेड है। कॉग्निटिव स्किल्स की
अगर हम बात करें थिंकिंग से, एकेडमिक अचीवमेंट्स में इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स रहती हैं, जैसे कि आपका एनालिटिकल थिंकिंग, एनालाइज करना किसी चीज़ को, एनालिटिकल थिंकिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग है कि अंडरस्टैंड करना, देन उसको लॉजिक के साथ सॉल्व करना, एंड द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इज दैट कि आपका इम्पोर्टेंस, कॉग्निटिव स्किल्स कंट्रीब्यूट टू अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। मतलब कि आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो क्या कंट्रीब्यूट करती है इसको स्टूडेंट्स की एबिलिटी में, कि कॉम्प्रीहेंड कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को कैसे देखना है, कैसे सॉल्व करना है, एंगेज इन क्रिटिकल एनालिसिस कैसा होना चाहिए, एंड अप्लाई नॉलेज इन डिफरेंट कंटेक्स्ट में जो है वो नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है। क्लियर। नेक्स्ट इज मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, प्रेरणा और जुड़ाव। मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट ये बताता है कि स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है, मतलब कि अगर उनको मोटिवेट रहेंगे और उस चीज़ में वो एंगेज रहेंगे तो स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है उस स्टडी में जो है वो ज़्यादा रहेगा, एंथुसियाज्म एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन उनमें रहेगी, मतलब कि रुचि रहेगी, उत्साह रहेगा इन द लर्निंग प्रोसेस में। तो मोटिवेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है स्टडी में, लर्निंग में। ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस, importance, motivated and engaged students are more likely to persist in their studies। जो मतलब motivated and engaged students होते हैं वो ज़्यादा achievement करते हैं अपनी studies में, take on challenges को लेते हैं, and seek a deeper understanding, मतलब कि डीपली वो अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ को, उस सब्जेक्ट मैटर को जो है वो अच्छे से जो है वो समझते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टडी हैबिट्स एंड टाइम मैनेजमेंट। अगर स्टडी हैबिट्स एंड टाइम मैनेजमेंट जो है वो हमारा सही रहेगा, अध्ययन की आदतें अगर ज़्यादा आदतें रहेंगी अध्ययन की, और हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे कि इस टाइम हमने स्टडी करनी है तो बैठना ही है, ठीक है, तो क्या होगा कि इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे अचीवमेंट में, एंड द टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो भी रोल प्ले करती है, एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज कंट्रीब्यूट टू एकेडमिक सक्सेस। एकेडमिक सक्सेस में, एकेडमिक अचीवमेंट्स में जो है वो हमारा स्टडी की हैबिट्स एंड मैनेजमेंट, मतलब कि हैबिट स्टडी की होनी चाहिए, अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे फिर हमारे रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है। तो मतलब जो हैबिट है स्टडी की वो होनी चाहिए। देन टाइम मैनेजमेंट, कि आज पढ़ा, 2-4 दिन का 15 दिन का गैप डाल दिया, ऐसा नहीं है। टाइम मैनेजमेंट जो है वो रोज का चाहे 2 आवर ही पढ़ो, बट पढ़ना जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस, स्टूडेंट्स हु डेवलप स्ट्रॉन्ग स्टडी, मतलब कि जो स्टूडेंट जो अब स्ट्रॉन्ग स्टडी हैबिट्स को डेवलप कर लेते हैं एंड टाइम मैनेजमेंट जो कर लेते हैं, स्किल्स आर बेटर इक्विप्ड टू हैंडल कोर्स वर्क। तो वो अच्छी तरह से उनमें वो स्किल्स को वो हैंडल करते हैं, अपने कोर्स वर्क को जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, असाइनमेंट जो है वो इजीली, एंड एग्जाम में भी वो अच्छे मार्क्स लाते हैं। नेक्स्ट है आपका पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, माता पिता की भागीदारी। माता पिता की भागीदारी भी जो है वो आपका एकेडमिक अचीवमेंट्स में जो है वो आपका सहयोग देती है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स आर गाइडेंस इन द स्टूडेंट्स एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पोर्ट एंड स्पोर्ट विद होमवर्क। जो भी होमवर्क दिया जाता है बच्चों को, तो माता पिता का घर में जो है वो टीचर कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, स्कूल में जो है वो टीचर। तो टाइम टू टाइम जो है वो उनको चेक करना होता है। कम्युनिकेशन विद स्किल, टीचर के साथ कम्युनिकेट रहना जो है वो, उससे भी अचीवमेंट, अच्छे एकेडमिक अचीवमेंट रहेगी। ऐसा नहीं है कि बच्चे को एक बार जो है वो स्कूल में एडमिशन करवा दी, उसके बाद जो है वो कभी गए ही नहीं स्कूल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड एनकरेजमेंट ऑफ एकेडमिक परस्यूट जो है वो, एनकरेजमेंट जो है वो गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करना शामिल रहता है। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो आपका पॉजिटिव पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन एसोसिएटेड विद हायर एकेडमी, मतलब कि पेरेंट्स जो है वो उनकी एक पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, हायर एकेडमिक अचीवमेंट होती है जिसके थ्रू, मतलब अच्छे से अगर वो भी इंटरफेयर करेंगे बच्चों के साथ, जो है बच्चों को टाइम टू टाइम गाइड करेंगे, तो बच्चे जो है वो सही से जो है वो परफॉर्म करेंगे, अचीवमेंट उनकी अच्छी रहेगी। एज इट प्रोवाइड अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग, तो ये लर्निंग के लिए एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट इज टीचर क्वालिटी एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, मतलब कि शिक्षक गुणवत्ता और निर्देशात्मक रणनीतियाँ। शिक्षक गुणवत्ता और निर्देशात्मक रणनीतियों की अगर हम बात करें तो द इफेक्टिव ऑफ टीचर्स एंड द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, मतलब कि टीचर की इफेक्टिवनेस के लिए और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज अगर अच्छी यूज होंगी
इन द क्लासरूम, देन वो क्या करेंगे, इम्पैक्ट स्टूडेंट लर्निंग। वो स्टूडेंट लर्निंग में मतलब टीचर भी जो है वो सही से उसको नॉलेज होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज भी जो है वो सही होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। देन क्या होगा, स्टूडेंट्स लर्निंग जो है वो मोटिवेटेड एंड प्रमोट होगी, एंड एकेडमिक अचीवमेंट भी स्टूडेंट्स की जो है वो अच्छी आएगी। ठीक है। देन इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्किल्ड लर्निंग होनी चाहिए, स्किलफुल एंड सपोर्टिव टीचर्स होने चाहिए, along with वेरियड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन मेथड को जो है वो यूज़ करें, कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, उनको मोटिवेटेड, स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड करते रहें, एंड स्टूडेंट सक्सेस के लिए जो है वो मतलब एफर्ट्स जो है वो टीचर्स को लगाने होंगे, तभी जो है वो अच्छी एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो होगी। नेक्स्ट बात करें तो एसेस टू रिसोर्सेज, संसाधनों तक पहुंच। अब रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज की तक पहुंच जो है वो बहुत ज़रूरी है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। रिसोर्सेज में अगर हम बात करें तो सच एज जैसे आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो मतलब कि स्टूडेंट्स को होनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। प्रेजेंट टाइम में आपका इंटरनेट है, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू एजुकेशनल मटेरियल जो है वो होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट वगैरह, टेक्स्ट बुक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कैन इन्फ्लुएंस एकेडमिक अचीवमेंट। ये सारी चीज़ें जो है वो एकेडमिक अचीवमेंट को जो है वो बढ़ाते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो एडिक्वेट रिसोर्सेज एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अगर हमारी रिसोर्सेज जो है वो एडिक्वेट हैं, अच्छे हैं, पर्याप्त संसाधन है, तो हमारी लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या होंगे, एनहांस होंगे, सपोर्टिव स्टूडेंट इन गेनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। वो स्टूडेंट्स को जो है वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे डीपली अंडरस्टैंड करने में, उस करिकुलम को अच्छे से समझने में। क्लियर। नेक्स्ट इज सामाजिक और भावात्मक कल्याण, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग। सोशल एंड इमोशनल वेलबींग कैसे होगी, अ स्टूडेंट सोशल एंड इमोशनल वेलबींग इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ। मतलब कि एक स्टूडेंट की सोशल एंड वेलबींग, जो इमोशनल वेलबींग बहुत ज़रूरी है कि वो सही होना चाहिए, सोसाइटी सोशली भी और मेंटली भी। तो उसके लिए इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, सेल्फ आत्मसम्मान मतलब बढ़ाना होगा कि बच्चे में आत्मसम्मान, एंड देन जो है वो रिलेशनशिप विद पीयर्स, कि अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ अच्छे रिलेशन, एंड कैन इम्पैक्ट एकेडमिक सक्सेस। ये सारे जो है वो एकेडमिक सक्सेस में जो है वो मतलब प्रभावित करते हैं उसको। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इमोशनल वेलबींग कंट्रीब्यूट्स टू अ पॉजिटिव लर्निंग। सही वेलबींग होगी, इमोशनल वेलबींग सही रही होगी, तो आपका मतलब कि ये पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनेगा, अलाउइंग स्टूडेंट टू फोकस ऑन एकेडमिक टास्क, कि स्टूडेंट जो है वो क्या होंगे, एकेडमिक टास्क में ज़्यादा फोकस रहेंगे, एंड नेविगेट चैलेंजेस इफेक्टिवली, और चैलेंजेस को जो है वो इफेक्टिवली हैंडल करेंगे। नेक्स्ट बात करें कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक कारक। सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक कारकों की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है, कल्चरल बैकग्राउंड सही होना चाहिए, उसका नॉलेज प्रोवाइड करवाना, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है ये आएगा इसमें, एंड अदर डेमोग्राफिक फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो इसको प्रभावित करते हैं। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग डिस्पैरिटीज रिलेटेड टू कल्चर, कि जो भी डिस्पैरिटीज हैं कल्चर से रिलेटेड उनको रिकॉग्नाइज करना, उनकी पहचान करना, एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्रूशियल, जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोमोटिंग इक्विटी, मतलब कि एकता को प्रमोट करना एंड करते हैं, एंड एंश्योरिंग ऑल स्टूडेंट्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एकेडमिक सक्सेस। सब स्टूडेंट जो है वो एक साथ जो है वो उनको अपॉर्चुनिटी मिले, एंड उनकी एकेडमिक सक्सेस जो है वो साथ साथ में आगे बढ़े। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, सबको साथ लेके चलना। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो आपका एम्फेसिस करती है, मतलब किसके ऊपर स्ट्रेस करती है, क्रिएटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, वो कैसा होगा, दैट एकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग नीड एंड स्टाइल, मतलब कि डिफरेंट लर्निंग नीड्स और स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है वो सबको लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, ऐसा भी हम इसमें समझ सकते हैं। इंक्लूसिव जो है वो होनी, बिकॉज देर आर जो डिफरेंसेस रहते हैं हर एक पर्सन में, छात्रों में भी, तो इस तरह से जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस फॉस्टर सपोर्टिव एटमॉस्फेयर, मतलब कि अगर इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस होंगी तो वो क्या करेंगी, सपोर्टिव एटमॉस्फेयर होगा, वेयर ऑल स्टूडेंट्स कैन थ्राइव एकेडमिकली, जहाँ पर अच्छे से उनकी एकेडमिक अचीवमेंट रहेंगी, एंड रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस इन एबिलिटीज आर बैकग्राउंड।
नेक्स्ट इज फीडबैक एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। फीडबैक और असेसमेंट जो है वो लर्निंग की बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए, प्रतिक्रिया और मूल्यांकन। तो रेगुलर फीडबैक जो है वो होना चाहिए। एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट्स प्रोवाइड ऑन गोइंग इन्फॉर्मेशन। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो हमारी ऑन गोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, बच्चे जो है वो हमारा कैसा मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अबाउट स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, उनकी कैसी प्रोग्रेस हो रही है, कैसी उनकी इम्प्रूवमेंट जो है वो हो रही है। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ। तो उसको आइडेंटिफाई करने में उनकी वीकनेसेस क्या है एंड द एरिया ऑफ ग्रोथ क्या है, एंड फैसिलिटेटिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो है वो उनकी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है प्रौद्योगिकी के एकीकरण। अगर टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतना ही ऑनलाइन रिसोर्सेज, मतलब कि अगर जितने ज़्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ होंगे, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, डिजिटल टूल्स वगैरह, ये सारे मतलब इंक्लूड होंगे, यूज़ होंगे, देन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के होने से क्या होगा, एनहांस होगी लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद एक्सेस टू डाइवर्स एजुकेशनल रिसोर्सेज के जो है वो उसके बारे में समझेंगे, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्टिव लर्निंग जो है वो उनकी बनेगी, ठीक है। मतलब ज़्यादा नॉलेज जो है वो ग्रास्प करेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो दिस प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द एजुकेशन। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो उनका प्रोविजन जो है वो होना चाहिए। पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो सच एज स्पोर्ट्स हो गया, क्लब्स हो गए, कम्युनिटी सर्विसेज कैन कंट्रीब्यूट टू अ वेल राउंडेड एजुकेशनल एक्सपीरियंस। दिस प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द एजुकेशन सिस्टम या इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस इन्वॉल्वमेंट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो रहेंगी तो क्या होगा, फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क। उससे टीम वर्क बढ़ेगा, लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी बच्चों में, इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो एनहांस होगी, एंड कॉम्प्लीमेंटिंग जो है वो एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो सही से होंगी। नेक्स्ट आता है हॉलिस्टिक असेसमेंट। हॉलिस्टिक असेसमेंट का मतलब ये है कि समग्र मूल्यांकन। हॉलिस्टिक असेसमेंट जो है वो क्या कंसीडर करती है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। अब स्टूडेंट डेवलपमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को जो है इंक्लूड करती है, इंक्लूडिंग इसमें एकेडमिक एस्पेक्ट्स भी देखा जाता है, सोशल भी, इमोशनल भी, एंड ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ भी। तो ये सारे जो है वो इनका सबका ग्रोथ होगी, दैट मीन्स कि हॉलिस्टिक असेसमेंट जो है वो बच्चों की होनी चाहिए या होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस। अ होलिस्टिक अप्रोच अगर रहेगी तो होलिस्टिक अप्रोच क्या प्रोवाइड करती है, अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टूडेंट्स ओवरऑल वेलबींग, स्टूडेंट्स की ओवरऑल वेलबींग से रिलेटेड, एंड अचीवमेंट बियॉन्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस अलोन। मतलब कि एकेडमिक परफॉर्मेंस से के अलावा भी जो है वो अदर की अचीवमेंट से ये रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आजीवन सीखना और आलोचनात्मक सोच, ठीक है। आलोचना करना मतलब कि आपका क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी में। देन एकेडमिक अचीवमेंट गोज बियॉन्ड द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज से रिलेटेड, एंड ये क्या करती है, एम्फेसिस द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड हैबिट्स को बढ़ाई, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। इंपॉर्टेंस की बात करें तो कल्टिवेटिंग अ पर्सन फॉर लर्निंग क्या करती है, कल्टिवेट मतलब कि एक पर्सन की लर्निंग को बढ़ाती है, एंड क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस जो है वो आपका स्टूडेंट्स फॉर सक्सेस की तरफ लेके जाएगी इनको इन अ रैपिडली चेंजेस वर्ल्ड, एंड एनकरेजेस अ माइंड सेट ऑफ कंटिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उनकी जो है वो कंटिन्यूस जो है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी। तो मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, उससे क्या होगा कि आपकी बच्चों की जो है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है वो होगी। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपका अचीवमेंट जो है वो एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। तो दिस वाज टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट वाला जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। जो भी यहाँ पर चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट हमारा हो गया है, लास्ट वाला टॉपिक ये हमारा रहता है, देन हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स आप देख ही रहे हैं, आपको सैंपल साथ में दिख रहे हैं। जिनको भी अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए होंगे तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दे देता हूँ आपको। दिस इज माय नंबर, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। 8219726090।